महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी टाना भगत इस वक्त रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मौजूद है। तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ऐसे में रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में टाना भगत भी मौजूद है। कई लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में पहुंचकर उन्हें कैसा लग रहा है। कहां से आए हैं? मांडर से। कैसा लगा यहाँ पर आकर? हम लोग बराबर यहाँ आते जाते रहते हैं। जब यहाँ जो हुआ गांधी जी का पत्थर, उस समय से हम लोग बराबर यहाँ आते जाते रहते हैं। हाथों में चरखा लिए हैं आप लोग, लगातार गीत गा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं राज्यवासियों को? तो वही गांधी जी का, हाँ उसी का हम लोग ये कर रहे हैं। सुना दीजिए गीत थोड़ा। ये गा रहे हैं। आगे वाला भोंगा से बैरो, चोंगा से बैरो, धर्म सांगे साटना धर्म। जय 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 नना कह मंजा, जय अमर धर्म अमर धर्म। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। काका यहाँ आए, आज स्वतंत्रता दिवस है, कैसा लग रहा है ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में पहुंचकर? हाँ, हम लोग को इतना है कि हम लोग हर साल मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता सेनानी झंडा फहराने के लिए हम लोग पहुंचते हैं। आप लोग गणतंत्र दिवस में भी पहुंचते हैं, स्वतंत्रता दिवस में भी पहुंचते हैं, यहाँ आकर कैसा अनुभव रहा? यहाँ का अनुभव अच्छा है, इसीलिए पहुंचते हैं। कैसा लगा काकी यहाँ पे पहुँच? अच्छा लगा हम लोग के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखे? हाँ, देख लिए, झंडा फहरा लिया। झंडा फहरा लिया। चलिए और भी कई लोगों से बात करते हैं। काका कैसा लगा यहाँ पर आकर? मोरहाबादी पहुँचकर कैसा लगा? मोरहाबादी पहुँचे टाना भगत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा। कैसा अनुभव रहता है आप लोग जब भी यहाँ आते हैं? बहुत अच्छा लगा, इसलिए आए। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा लगा। और भी कई लोग हैं। काका कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हर साल आप लोग आते हैं, चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, कैसा लगता है यहाँ पर? अनुभव कैसा रहा? दिन का लगता है, क्या है कि हम लोग पूर्वजों का याद होता है। हम लोग का पूर्वज जो काम किए हैं ना, उनका यादगारी के लिए हम लोग आते हैं कि लोगों तक वो आप लोगों का संदेश पहुँचे। हाँ, हम लोग को लोगों तक पहुँचाना है और लोग को बिल्कुल मतलब राज में, हाँ देश आज़ाद की लड़ाई में हम लोग के दादा लोग कुर्बान हुए हैं। गांधी जी के एक साथ उठना बैठना था दादा का, भोला टाना भगत का। मिस करते हैं उन्हें, उन्हें याद कर रहे हैं। तो याद नहीं करेंगे, और उन्हीं का अनुसार हम लोग अभी भी नियम धर्म को रखे हुए हैं, नियम का पालन कर रहे हैं और उन्हीं का वंशज हैं और हम लोग उन्हीं का नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अभी उनका नीति, जैसा वो सपना देखे थे कि भारतवर्ष ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा है आपको लगता है? नहीं, मतलब भारतवर्ष बहुत स्वतंत्र होना चाहिए था और वो आज़ादी की लड़ाई में जैसे हम लोग दादा लोग लड़े और अपना आज़ादी हक के लिए लड़ रहे हैं। अभी भी हम लोग हक के लिए अभी भी खोज रहे हैं उनको। वो हक नहीं मिल पा रहा है ना काका अभी भी? हाँ, हम लोग को स्वतंत्र चाहिए, आदिवासी लोग को, मुरा खड़िया लोग को, सबको मतलब स्वतंत्र चाहिए हम लोग को हर चीज में। लगता है देश आजाद हो गया है लेकिन अभी भी आप लोग पूरे तरीके से आजाद नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं, हम लोग पूरा आजाद नहीं हुए हैं अभी भी। को ना अभी सब चीज जो धरती में हम लोग हैं, तो हम लोग को सब चीज फ्री में होना चाहिए, एकदम आजाद फ्री। कोई चीज को हम लोग पैसा नहीं लगना चाहिए। क्या बांध रहा है काका आप लोगों को? क्या बांध रहा है? क्या आप लोगों को बांध रहा है कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग आजाद नहीं हैं? आजाद कहाँ हुआ है? हम लोग जब अभी बिजली का बिल लग रहा है, फिर जमीन का टैक्स लग रहा है, पैसा रोड का टैक्स लग रहा है, जमीन का टैक्स लग रहा है, वो क्या चीज आजाद हुआ है? हम लोग का आजाद नहीं हुआ है। हम लोग का सब टाना भक्तों के लिए फ्री होना चाहिए। सब आप भी चाहते हैं दादा कि सब कुछ फ्री होना चाहिए? हम लोग पूर्वज वही लड़ाई लड़ा है, आजाद होना चाहिए कह के, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग पूरा आजाद नहीं हुआ है हम लोग के लिए। जितना भी आजाद के लिए बहुत जितना भी जीव जंतु है सबके लिए आजाद होना चाहिए। हम लोग का मांग ये था। एक आदमी को नहीं, इसलिए बिजली का भी आजाद एकदम पूरा निःशुल्क में चल होना चाहिए।
तो टाना भगतों के पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इनका कहना है कि देश तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन अब तक हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाई है। जैसे इनका कहना है कि झारखंड जल जंगल जमीन से विख्यात है पूरे इस देश में, लेकिन अभी भी इन लोगों के लिए कई जगहों पर टैक्स लगता है। इनका कहना है कि सभी चीजों से हम लोगों को फ्री राज्य सरकार को करना चाहिए। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।